मिस्र के अहराम दुनिया भर में शोहरत रखते हैं। ये अहराम अपनी तामीरी साख्त में इस कदर हैरत अंगेज़ हैं कि इन जैसी किसी इमारत को आज की तरक्की याफ्ता दौर में भी तामीर करना मुमकिन नहीं। इनकी तामीर में रियाजी, फिज़िक्स, ज्योमेट्री और फल्कियात के जो असूल और कवायद इस्तेमाल किए गए हैं वो बाद के इंसानों ने सदियां गुजर जाने के बाद मालूम किए थे। ये अहराम दरअसल क्यों तामीर किए गए थे, इस सवाल का ख़त्मी जवाब हमें आज तक नहीं मिल सका। ये बात ज़रा सी अक्ल रखने वाले को भी समझ आ सकती है कि सिर्फ एक बादशाह को दफनाने के लिए ऐसी मुहय्यरुल अक़ूल इमारत तामीर नहीं की जा सकती। मज़ीद हैरत की बात यह है कि दुनिया की दीगर बहुत सी कदीम तहज़ीबों और इलाकों में भी हमें थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ इसी तरह के और बहुत से अहराम मिलते हैं। जनूबी अमरीका में पाए जाने वाले मुतअद्दिद अहराम अपने मकामात की तरतीब में एक हैरत अंगेज़ फल्कियाती डिज़ाइन की नुमाइंदगी करते हैं। कदीम तहजीबों से वाबस्ता हैरान कुन चीज़ों में एक और जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरू की नाज़का लाइन्स हैं। इन लाइनों की लंबाई और डिज़ाइन मुमकिन है कि ये ज़मीन में बसने वाले इंसानों की तख्लीक नहीं हो सकती। कदीम तहजीबों के हवाले से अब तक मालूम शुदा 148 के करीब इन हैरत अंगेज़ इंकशाफात में से चंद एक का हमने जिक्र किया। सोचने की बात यह है कि आखिर इंसान अपनी तहजीब के इब्तदाई ज़माने में ही इस कदर तरक्की याफ्ता कैसे हो गया। सवाल हमारे जहन में भी वही है जो अब मुमकिन है कि आपके जहन में भी हो कि अगर ये सब कुछ इंसानी उलूम की बुनियाद पर था तो हमें उन उलूम के असरात उन तहजीबों के हामिल अफराद की बाकी ज़िंदगी में क्यों नहीं मिलते। वो उलूम मज़ीद तरक्की याफ्ता क्यों ना हो सके। उन उलूम में से बाज़ उलूम को वक्त के तवील वक्फ़ों के बाद हमें दोबारा क्यों ईजाद करना पड़ा, और उनमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें या जिन जैसी चीज़ों को हम आज इंतहाई तरक्की याफ्ता होने के बावजूद भी नहीं बना सके। तो क्या ये सब कुछ कदीम तहजीबों के लोगों को किसी और मखलूक ने सिखाया और बताया था? क्या ये मान लिया जाए कि हमारी इस कायनात में कहीं एलियंस मौजूद हैं? जो कभी कभी हम इंसानों से राब्ता करते हैं, अब वो हमसे कब राब्ता करेंगे? आइए इंतज़ार करते हैं।